हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में जनाब मैं ये चेक करूँगी कि हु एवर द पर्सन इज़ इन योर माइंड, द पर्सन इन योर माइंड, व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू। बहुत ही लोगों को क्यूरियोसिटी होती है इस रीडिंग को देखने की, क्योंकि उनको जानना होता है कि उनका पर्सन उनके लिए नेक्स्ट एक्शन क्या लेगा। बट रिगार्डलेस, आप दोनों के दरमियान जो भी लव सिचुएशन है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी के व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू। अपने पर्सन को माइंड में रखिए। आई कैन हेयर द वर्ड नॉस्टैल्जिया। कुछ लोगों को नॉस्टैल्जिया हो रहा है। मौसम बदलता है तो बहुत सारे लोगों को नॉस्टैल्जिया होने लगता है। पुरानी बातें, पुराने इवेंट्स, पुरानी मेमोरीज़, पुराने मोमेंट्स, बहुत कुछ। एंड विंटर इज़ ऑलवेज़ अबाउट बेस्ट मेमोरीज़। तो चलिए जनाब, देखते हैं पर्सन इन योर माइंड, व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू। पर्सन इन योर माइंड, व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू। अनफेज्ड, लीस्ट बॉदर्ड, एन ऑफर, डर्टी ऑफर। यानी कि एक तो ऑफ़र, उसके बाद एक डर्टी ऑफ़र, एंड दिस डर्टी ऑफ़र सीम्स लाइक थोड़ी सी स्केरी है। रिफ्लेक्टिंग, व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू। मुझे मैरिंग फॉर मनी, हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे ये आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे। एक इन्होंने अपने माइंड में कोई इमेज बना रखा था, कोई इम्प्रेशन जिसे कहते हैं ना, कोई तासुर लिया हुआ था, और आप दोनों के दरमियान कोई ऐसी सिचुएशन हुई जिसके बाद जो इनकी तरफ से एक एक्सपेक्टेड रिएक्शन सोच सकते हैं कि अगर ऐसी सूरत हाल होगी तो उसकी तरफ से ऐसा रिएक्शन आना जो है ना वो पॉसिबल है। बट आपके अनफेज्ड उससे लग रहा है कि जैसे ये भी लीस्ट बॉदर्ड हैं और आप भी लीस्ट बॉदर्ड हैं। यू आर जस्ट इन योर ओन वर्ल्ड, एंड या तो ये ख़ुद बहुत ज़्यादा इग्नोर्ड और अनबॉदर्ड हुए हैं कि कोई कुछ भी कहता रहे, कोई कुछ भी बोले, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इन्होंने इस पूरे उसमें शायद ये एक्सपेक्ट किया था कि आप इनको कोई ब्लैकमेलिंग या कोई ऐसी चीज़ इनके साथ करेंगे जो कि हो सकता है कि वो ऑफ़र भी हो, और उस इंसिडेंट के बाद या उस बात के बाद कोई ऐसी चीज़ हो जिस पे लगे कि भाई आपने तो बहुत बुरा कर दिया है मेरे साथ, या आपने तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर दिया है और मुझे तो इस ऑफ़र की एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी, अब ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। एंड देन इन दी एंड इनके माइंड में कोई प्लान है, और वो प्लान ऐसा है कि जिसमें आप भी लपेटे में आए। ख़ुद तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। तो कुछ ऐसा मामला है। बट राइट नाउ दे आर रिफ्लेक्टिंग अलॉट कि मुझे किसी सिनेरियो पर क्या बोलना पड़ा, मुझे किसी सिनेरियो पर क्या हो गया, और क्या कहना चाहिए था बट क्या कहना पड़ गया, इस तरह की चीज़ें। तो व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू। देयर इज़ कोई है ऐसी बात जो कि ऐसी होगी कि आप डिलिबरेटली उस बात को इग्नोर करें, या डिलिबरेटली आप उस बात के लिए मना कर दें कि ये क्या बात हुई, ये किस किस्म की लॉजिक है। मतलब ये तो ऐसी बात है कि जानबूझ के बात ही ऐसी करो कि सामने अगले वाला बोले कि कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे ऐसा कुछ करने की, इस तरह की चीज़। और इसमें एक तीर में दो शिकार हो जाएं कि अपनी बात भी रख दी जाए और रखी ऐसी जाए कि सामने वाला बोले कि भाई ये तो नहीं हो सकता, मतलब ये तो आपने बहुत ही गलत बात कर दी है। और शायद ये प्लान था इनका कोई भी प्लान था, पता नहीं ये किस कॉन्टेक्स्ट में जा रहा है, आई डोंट नो, क्योंकि ये इतने अनबॉदर्ड नज़र आ रहे हैं, इतने धुंधलाहट और इतनी चीज़ों में, यानी होता है ना कि
बकती रहे दुनिया, होता रहे कुछ भी, बस मैंने तो मस्त अपनी जीनी है. एंड दे आर ऑल्सो रिफ्लेक्टिंग अलॉट. कोई योगा थेरेपी, कोई कोई ऐसी चीज़ जैसे ब्रीदिंग एक्सरसाइज, या इनको किसी ने लिटरली लिवर के लिए या स्टमक के लिए या माइंडफुलनेस के लिए इनको किसी ने कोई मुद्रा बताया होगा जो योगा के होते हैं, कि आप ये कीजिए, आप ये कीजिए. अक्सर और बेशतर जो ये थर्ड फिंगर के लिए कहते हैं, वेट लॉस के लिए कहते हैं कि आप इस वाले इसको इससे टच करें, यूं करके बैठें, और आप ये देखें ये बैठा हुआ भी है यूं करके, या कोई भी होता है. मुझे तो खैर बिल्कुल भी नहीं मालूम, नहीं मुझे किसी मतलब मैंने वीडियोस में देखा है कि जब वो टिप्स बता रहे होते हैं तो ऐसे करते हैं. तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई किसी ने कहा है कि मेडिटेशन करो और थोड़ा गौर व फिक्र करो, तो उसमें जब इनको टाइम मिल रहा है तो ऐसा लग रहा है कि ये इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं. लेट्स सी आप दोनों के दरमियान की सिचुएशन. पर्सन इन योर माइंड, their next action for you. Person in your mind, their next action for you. Person in your mind, their next action for you. Person in your mind, their next action for you. Passion, insane chemistry, sparks, having fun, equal interest, burning desire. टेलीपैथी चल रही है इस वक्त. अगर जब जब ये मेडिटेट करते हैं तो इनके माइंड पर आप काफ़ी हावी होते हैं और वो वाइब आपको मिलती है. सेल्फ वर्थ एंड वैल्यू, टाइम टू हील, शैडो वर्क, सेल्फ अप्रिसिएशन, मिररिंग, ट्विन फ्लेम वाइब आ रही है बहुत स्ट्रॉन्ग. मैंने कहा ना, या तो आप अनबॉदर्ड हैं या ये अनबॉदर्ड हैं, लीस्ट बॉदर्ड हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. कि इसने ये सोचा होगा कि मैं इसकी तरफ आगे बढ़ूँ, आपने सोचा होगा कि मैं इसकी तरफ आगे बढ़ूँ, इसको लग रहा होगा कि मैं इसको कुछ ऑफ़र करूँ इसके ख्वाबों ख्यालों में, कुछ इस तरह की चीज़ें. वेल, सेल्फ वर्थ का मामला तो दोनों का लग रहा है. 2-3 दिन से मैं देख रही हूँ, ये देखें, ये आज तीसरी चौथी दफ़ा ये कार्ड आया है. आप लोगों ने ख़ुद अपने रिश्ते में कुछ गड़बड़ की है, आप लोगों ने अपने टर्म्स में कुछ ना कुछ ऐसा किया है, शायद इसीलिए ये रीडिंग पॉपअप हुई कि व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू. बाज़ दफ़ा हो जाती है ऐसी सूरत हाल कि इंसान खुद बोलता है कि लेट्स एंड इट, आई एम डन. तो आई एम डन वाले मामले में सैबोटाज कर देना, फिर सोचना कि नहीं अभी भी कुछ हो सकता है, चांस अभी बन सकता है, मैं दोबारा से कोशिश करता हूँ, मैं दोबारा से चीज़ों को सेट करने की कोशिश करता हूँ. और देखिए, मेडिटेशन आया और नीचे सेल्फ रिफ्लेक्शन आया. मैंने रिफ्लेक्शन वर्ड यूज़ किया था, रिफ्लेक्टिंग का कार्ड भी आया था. अपनी ही बात को बार बार सोचना, मुझे ही क्यों ऐसी फीलिंग आ रही है, मैं ही क्यों ऐसा सोच रहा हूँ, ये मेरे अंदर का एक खलिश है, ये मेरे अंदर का एक ज़ख़म है, इस तरह की चीज़ें. और मुझे अपनी वैल्यू करवानी चाहिए. शायद मेरे प्रॉब्लम्स हैं, मेरा परसेप्शन गलत है, मुझे इस तरह नहीं सोचना चाहिए. मेरी वाइब जो है ना जाकर उससे टकराती है, उसका भी वही रिफ्लेक्शन आता है, उसका भी वही रिएक्शन आता है, वाइस वर्सा. तो लेट्स सी, ये तो आ गई आप दोनों की सिचुएशन. एनर्जी चेक करते हैं और रिवील करते हैं. पर्सन इन योर माइंड, देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू. पर्सन इन योर माइंड, their next action for you. Person in your mind, their next action for you. Person in your mind, their next action for you. Person in your mind, their next action. Instinct, gut feeling, vibe, energy, telepathy. हिचकी आ रही. इंसान सोचता है, ख़यालात में शक्ल बनती है और फिर सामने पूरा क्लैरिटी के साथ एक साफ शफाफ जो है ना वो इमेज आ जाता है कि ये है असल में जो मेरा जहन से. देखें, रिन्यू करने का, वर्क करने की बात मैंने कही थी ना कि बस
लेट मी ट्राई, मैं कोशिश करता हूँ दोबारा से रिन्यू करने की चीज़ों को, मैं ट्राई करता हूँ करूँ या नहीं करूँ, यू नो, कॉन्शियस एंड ग्रैटिट्यूड। आजकल आप किसी प्रेग्नेंट लेडी का ख्याल रख रहे हैं, या कोई बहुत ज़्यादा ऐसा पर्सन जो प्रेगनेंसी में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस में है? अदरवाइज़ इट लुक्स लाइक कि शायद आप किसी को बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हैं और इनका टाइम बॉदर हो रहा है। आप ख़ुद इस कंडीशन में हैं या कोई इस कंडीशन में है जिसमें आपको लग रहा है कि भाई इस वक्त उसको मेरी ज़रूरत है, तो आई हैव टू बी विथ हर और विथ हिम में तो हो नहीं सकता कोई प्रेग्नेंट, बट मे बी ये शायद ये भी रिफ्लेक्ट कर रहे हो कि इस टाइम पे इन्होंने आपका साथ नहीं दिया था, कुछ इस तरह का गिल्ट इनको हो रहा हो, यू नो। बैलेंस इनकी लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है आजकल इनसे सब नाराज़ हैं, और किसको ये खुश करेंगे? एक को सेट करते हैं दूसरा बन जाता है मुंह उसका, ये दूसरे के पास जाते हैं तीसरे का मुंह बन जाता है, जब वो दो सेट होते हैं तो पहला वाला, यानी कि क्वाइट डिफ़िकल्ट। ऐसा लग रहा है जैसे इनसे बहुत सारे लोग बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, और ये बिल्कुल गधे और वो बाप बेटे वाली कहानी इनकी हुई हुई है कि आप एक वक्त में एक सबको खुश नहीं कर सकते, और ये बिल्कुल इसी तरह की सूरत हाल है, और बिल्कुल इसी तरीके से ये चीज़ है कि ये हो ही नहीं सकता, ये किसी भी सूरत में नहीं हो सकता। और इन्होंने अपनी धजा बना ली है इस मामले में कि ये लगे हुए हैं लगे हुए हैं लगे हुए हैं, और या तो इन तीनों में से इनका कोई एक रोल है, या तो ये खुद हैं। और ये वाली सिचुएशन में अगर इन तीनों में से कोई एक है और ये किसी से एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस तरह, या आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो इन्होंने एक ये वाली हरकत करके अपना अपर हैंड शो करना, ताकि सामने वाला ही जो है वो एफर्ट करता रहे, मुझे डालनी ना पड़े, जल्दी से इल्ज़ाम लगा दो, जल्दी से ताना मार दो, जल्दी से जल्दी कर दो, ताकि मैं फर्स्ट आ जाऊँ, बाकी सब फेल हो जाएं। ये कुछ ऐसा भी मामला लग रहा है। तो व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू? ये हो सकता है कमिंग डेज़ में आपसे अटेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और ज़्यादा डिमांड करें। ये अपने आप को ठीक नहीं कर सकते, ये हैं ही ऐसे, तो ये ऐसे ही रहेंगे। तो अब लिटरली मैं टैरो से चेक करती हूँ कि व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू। इनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा? व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू, और फिर उसके वाइज चेक करेंगे कि क्यों। What will be their next action for you? 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 Four of Wands, commitment, Ace of Swords, clarity, Six of Swords, peace of mind, and Three of Pentacles, third party collaboration। चलिए जनाब, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू? जो पर्सन आपके माइंड में है, एक तो ये कि इनको अपने इस रिलेशनशिप को लेकर, जो आपका और इनका रिलेशनशिप है, उसको लेकर इनके जहन में एक क्लैरिटी आ रही है, और कोई ऐसी चीज़ जो अब तक अनलॉक नहीं हुई थी, कोई ऐसी चीज़ जो अब तक खुली नहीं थी, वो फीलिंग हो सकती है, वो प्लानिंग हो सकती है, वो कोई ऐसा मोमेंट हो सकता है जिसने इनको हिलाया हो, जिसने इनको बताया हो कि ये रिश्ता तुम्हारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, इसमें कितनी ग्रीनरी है, इसमें कितनी हैप्पीनेस है, ये कमिटमेंट डिमांड करता है, ये लॉयल्टी डिमांड करता है। कोई ऐसी चीज़ जो आप दोनों के रिश्ते में है वो ओपन हुई है, और उसके ओपन होने के बाद इनके माइंड में ये फील आया है, इनके माइंड में ये आइडिया आया है कि ये स्टेप अप हों, ये एक अलग लेवल, एक एडवांस लेवल, ये एक अलग इमेज की तरफ जाएं, जिसमें चीज़ों में मूवमेंट नज़र आए, चाहे वो रिश्ते में मूवमेंट हो, वो बातचीत में मूवमेंट हो, बिकॉज़ ये बहुत सारी चीज़ों को अभी करंटली एक्सप्लोर कर रहे हैं, और एक्सप्लोर करने में जो इनको रोशनी नज़र आती है, जो इनको, जैसे सब कुछ चल रहा है ज़िंदगी में, हर तरफ से हर तरह की सोच का एक अटैक चल रहा है, लेकिन सब जगह पर सोचने के बाद जो इनको एक हैप्पीनेस और एक पीस ऑफ माइंड और एक
डेस्टिनेशन पर पहुंचना, एक फाइनल डेस्टिनेशन वाली बात कि वहाँ तक वो पहुंच गए, चाहे बंद आंखों से पहुँचे, चाहे जैसे भी पहुँचे, चाहे मास्क लगाकर पहुँचे, डिसेप्शन में पहुँचे, जहाँ पे भी पहुँचे, इनको लगता है वो आपका ही पॉइंट है। बट देर आर अदर फैक्टर्स, कुछ मामलात हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं, वो रिलेशनशिप हो, वो लोग हों, वो थर्ड पार्टी हो, वो कोलैबोरेशन हो, वो काम हो, वो किसी का इन्वॉल्व होना, वो चीज़ एक हर्डल सा बन जाता है। तो ये हैं आपके 2 वर्ड्स। इनका इनके नेक्स्ट सेक्शन में ऐसा लग रहा है कि इनको बहुत सारी चीज़ें, इनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रही है, बट ये एक कोलैबोरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से स्टक हैं, जो कि घूम फिर कर ये एफ़र्ट भी करना चाहते हैं, ये इस रिश्ते में वोकल भी होना चाहते हैं, ये बोलना चाहते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, लेकिन यहाँ पर आके ये चीज़ स्टॉप हो जाती है। मैं इसको क्लैरिफाई करती हूँ कि यहाँ पर ये 4 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है, ये 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, प्लीज़ गाइड मी। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये देखिए मैंने थोड़े दिनों पहले भी मैंने रीडिंग की थी, उसमें ये बात बहुत सिग्निफिकेंट थी कि इनको या तो ख़ुद ये रियलाइज़ हुआ है, बातों बातों में, आप दोनों की बातों में कहीं किसी ने इनको कहा है लकी होने का पॉइंट, कि देखो जब तक वो तुम उसके साथ होते हो ना, तुम्हारी लक, तुम्हारे सब चीज़ें ठीक चल रही होती हैं, और जब जब तुम उसके साथ नहीं होते, तुम नोटिस करो तुम्हारे काम बिगड़ने लगते हैं। या तो इन्होंने खुद ये चीज़ नोटिस की है या आपने इनको नोटिस कराई है, लेकिन ये है फैक्ट। और ये जो मैंने कहा था ना, कोई डोर अनलॉक हुआ है, कोई चीज़ रिवील हुई है, कोई चीज़ जो अब तक नोटिस में नहीं आई थी वो नोटिस में आई है, कोई बंद चीज़ खुली है, आइडिया, प्लानिंग, कोई साइन, कोई क्लू, और वो चीज़ किस्मत है। तो ये है, इनको फील हो रहा होगा। नाउ लेट्स सी रिलेटेड टू दिस, ये एस ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, एस ऑफ सोर्ड्स, एम्प्रेस, यस, एक डेयरिंग अटेम्प्ट लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये लिटरली आपके साथ अपने टर्म्स को आगे बढ़ाने के लिए एक डिसीजन शो करेंगे। ये किसी के सामने करेज शो करते हुए नज़र आ रहे हैं कि हाँ है। एम्प्रेस कार्ड से इतना तो पता है कि जो लोग रीडिंग देख रहे हैं वो अफेयर में हैं, वो ऑफिशियल बहुत कम होगा अगर कोई हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहा हो, और अगर देख भी रहा हो तो उसमें कोई मसला नहीं है। बाज़ दफ़ा मियाँ बीवी में भी ऐसी स्टेज आ जाती है जिसमें स्टैंड लेने की ज़रूरत पड़ जाती है, कोई अपना हस्बैंड बीवी के लिए या बीवी हस्बैंड के लिए, स्पाउस यानी कि, और रिलेशनशिप में, क्योंकि एम्प्रेस कार्ड इट्स अबाउट गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, इट्स अबाउट फर्टिलिटी, इट्स अबाउट कि अगर कोई फैमिली नहीं स्टार्ट कर रहा था, कोई फैमिली प्लानिंग नहीं कर रहा था, तो अब ऐसा लग रहा है कि जैसे फैमिली प्लानिंग कोई करेगा, ऐसा लग रहा है कि जैसे अब इसको एक नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाया जाए, अब ये रिलेशनशिप सरफेस पर ना रहे, आगे बढ़े, इस तरह की चीज़ें। 6 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, 6 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, इनसिक्योरिटी। मैंने कहा इनको, मैंने आपको पहले भी कहा था, पाइसीज एनर्जी है कि जितना भी मेस लाइफ में क्यों ना चल रहा हो, कोई कितना ही इनको धकेल रहा हो, कोई इनको कितना ही टॉन्ट कर रहा हो, कोई ताने मार रहा हो, कोई हेट्रेड करवा रहा हो, कुछ भी करवा रहा हो, इन दी एंड इनको आपकी तरफ डेस्टिनेशन अपनी कंप्लीट लगती, बट ये इट रिक्वायर्स करेज, और वो करेज जो है ना वो नहीं है, बिकॉज़ कभी कभी ये बिहेव बहुत वाइल्ड वुल्फ की तरह करते हैं, लेकिन बिल्कुल पपी बन जाते हैं, और डर इनको बहुत है, इनको स्पेशली आजकल इनको ऐसा लग रहा है जैसे नाइट डिप्रेशंस बहुत हो रहे होंगे। तो जहाँ तक मैं लास्ट कार्ड रिवील करने वाली हूँ, उसकी क्लैरिफिकेशन देने वाली, जहाँ तक जैसे ये रीडिंग अनफेज्ड से स्टार्ट हुई ना, ऐसा ही लग रहा है कि जैसे इनके नेक्स्ट स्टेप में भी ऐसा लग रहा है कि देर आर सो मैनी थिंग्स विच दे कैन डू, बट विलिंगली ये नहीं कर रहे। सही है। 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर किस चीज़ को प्रेजेंट कर रहा है, 8 ऑफ सोर्ड्स। अच्छा ये कार्ड है, नज़र नहीं आया बिकॉज इसका इमेज बहुत अजीब सा है, जो सफोकेशन, लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग, मतलब मुझे कंक्लूड करना था इस स्टेटमेंट के साथ, और 8 ऑफ सोर्ड्स ने खुद ही इसको कंक्लूड कर दिया। 0 पावर इन टर्म्स ऑफ टेकिंग डिसीजन, जबकि यहाँ पर करेज नज़र आ रहा था कि जैसे अगर कोई इनको टॉन्ट कर रहा हो तो ये धड़ल्ले से उसके साथ बोलें, हाँ है तो क्या है, मेरी दोस्ती तो क्या है, मेरा अफेयर तो क्या, मैं तो उसको चलाऊँगा,
मैं तो उसे रखूँगा, इस तरह की कोई डेयरिंग क्लैरिटी। बट आगे जाकर जो मतलब हर एनर्जी को जो क्लैरिफाई कर रहा है वो एक कावर्डनेस, कि इमीडिएटली फ्लिप होना। क्योंकि ऑफ़र है, मैंने जैसे शुरू में कहा, ऑफ़र है भी, और ऑफ़र इतनी डर्टी है कि बाकी सबके सामने तो वो लगे कि ओके माँ ओ फाइन, ये तो कुछ करने वाले हैं, लेकिन जो आपको प्रेजेंट करे वो ऐसी चीज़ प्रेजेंट करे कि फिर आप सोचें कि तुम ना ही प्रेजेंट करते तो ज़्यादा बेहतर है। और वो इनके माइंड में जो इनका नेक्स्ट स्टेप है आपके लिए, वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि आपको खुद ही इन पे कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि भाई ये तो किसी भी वक्त पलट जाने वाली बात है, तो इस पर तो रिलाई ना ही किया जाए। और आप काफ़ी श्योरिटी से इन पर रिलाई नहीं कर रहे होंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर ये वाली बात आई थी कि मैं भी तो अपनी वैल्यू फील कराऊँ, मैं भी तो इसको पहले से बोल दूँ कि मुझे ज़रूरत है, मुझे तुमने टाइम नहीं दिया, मुझे तुमने अटेंशन नहीं दी, मेरे पास तुम्हारे लिए वक्त नहीं है, और ये फलाना, ये ढमकाना, ये वो सब कुछ पहले मैं बोल दूँ, ताकि सारी बातें मेरी तरफ से चली जाएँ और ये फिर सोचों में ही पड़ी रहे या पड़ा रहे। ठीक है, तो what will be their next person in your mind, what will be their next of step, what action for you? It looks like कि ये बहुत ज़्यादा आपकी एक्टिविटीज़ को क्लोजली मॉनिटर करके उसमें अपना पॉइंट ढूंढ कर आपसे लड़ाई का बहाना जिसे कहना चाहिए कर रहे हैं, और उसके बाद बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट भी कर रहे हैं कि यार मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था, मुझे वो नहीं बोलना चाहिए था, मुझे ये नहीं कहना चाहिए था, मुझे वो नहीं करना चाहिए था, लेकिन इनसे बार बार वही चीज़ें होए चली जा रही हैं और होंगी। ठीक है, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि भाई ये तो यही हरकतें करते हैं मेरे पार्टनर, और मैं कैसे इनको हैंडल करूं, दुनिया भी देखनी है, रिश्ता भी देखना है, पार्टनर भी देखना है, सबको छोड़ा भी नहीं जा सकता, सबके साथ दुनिया चलती है, मैं क्या करूं, किस तरह समझाऊं, क्या होना चाहिए, मेरी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करें और अपनी पर्सनल रीडिंग लें, चाहे सिंगल क्वेश्चन में लें, 20 मिनट्स या 30 मिनट्स में लें, और समझें, अपनी सिचुएशन के हिसाब से क्लैरिटी डेवलप करें और फिर अपने हिसाब से एक्शन। ये जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग की बेसिस पर आपको गाइडलाइंस मिल सकती हैं, आप सिचुएशन से अपने आप को मिलवा सकते हैं, बट कंक्लूडिंगली आप उस पर एंड नहीं लेकर से जा सकते। ठीक है, तो अपना बेहद ख्याल रखिएगा, बाय बाय।